भाजपा सरकार में हुआ मुस्लिमों का सर्वांगीण विकास। रिजवी महोबा के कस्बा चरखारी के मदरसा मोहम्मदिया अरबिया घड़ी मस्जिद चौराहा मड़वासन में मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य तनवीर रिजवी ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज दीनी तालीम के साथ दुनियावादी तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए हमें सरकार की योजनाओं से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम को कुरान पढ़ाना चाहिए, इसके लिए मदरसा भी बहुत ज़रूरी है। हमको दीनी तालीम कुरान के साथ आधुनिक शिक्षा में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाया जाना है। मुस्लिम समाज भी एनसीईआरटी की शिक्षा गुणवत्ता से जुड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों ने मुस्लिम समाज को गुमराह किया है, हमें राष्ट्रवाद से जुड़ना होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि कस्बे में सद्भावना बनी हुई है, माहौल न बिगाड़ें, अच्छे माहौल में दोनों वर्गों का सहयोग जरूरी है। स्थानीय मदरसों के लिए मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का मुस्लिम समाज को भी लाभ मिलता है। इस मौके पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सविता देवी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अरशफ, दिलीप जैन, जाकिर हुसैन, योगेश मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष रजनीश गुप्ता, इंजीनियर अमित पटेरिया, मदरसा कमेटी मोहम्मद सईद, सलीम अहमद, रमजान सौदागर, एहसान अली आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ योजनाएं मदरसों के लिए चलाई जा रही हैं जिससे जो है मदरसे सुचारू रूप से चल सकें? देखिए, मदरसा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने बोर्ड स्थापित किया है मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हम इसका अच्छे से अच्छा सिलेबस बनाते हैं, एग्ज़ाम को इस तरह से कराते हैं कि वो नकल मुक्त हो, और कहीं ना कहीं मदरसे की शिक्षा प्रणाली में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि ये मदरसा शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह चले जिस तरह से दूसरे बोर्ड अपनी शिक्षाएं चला रहे हैं। क्या कुछ वजह रही है पिछले दिनों में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए गए सरकार द्वारा कि मदरसे विवादों में आए? देखिए, अब इसकी वजह तो आप बेहतर समझते हैं कि जिन लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम मुसलमानों के जो है बहुत ही हितैषी है और मुसलमानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया कि उस गैप को भरते भरते हम लोग जो है कोशिशों में लगे हुए हैं और मदरसा शिक्षा प्रणाली का जो हाल किया था उसके सुधार हो रहे हैं। ये सुधार अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी का क्या मायने था वो आप लोग भी समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा प्रणाली जहाँ जो भी है, बोर्ड अगर मदरसा बोर्ड है तो मदरसे बोर्ड में भी बच्चे ही पढ़ते हैं। हमें बच्चों के हितों के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपने हितों के लिए सोचना चाहिए। सरकारी में भी एक पुराना इस्लामिया स्कूल है, वहाँ पर उर्दू का एक भी टीचर ही नहीं है, जबकि वो सरकारी विद्यालय है। ये एक ऐसी समस्या है कि इसका जवाब इस तरह से नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसकी पूरी चीज़ों के बारे में अवगत ना हो जाए। ऐसा क्यों है इसको भी देखना पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उर्दू टीचर के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है। सर, क्योंकि वो देश आज़ादी के बाद से इस्लामिया स्कूल चरखारी में और सरकारी है। अच्छी बात है, लेकिन उर्दू टीचर नहीं, वहाँ टीचरों की बहुत कमी है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं वो भी उर्दू में जो है अच्छी डिग्रियाँ लेकर आए और प्रयास करें। और मुझे लगता है कि अगर उर्दू टीचर जो है नहीं है तो उस पर पहले हम लोग जानकारी ले लें कि वहाँ की उर्दू की रिक्तियाँ, उर्दू टीचर की रिक्तियाँ हैं या नहीं है, या उसको कोई और पढ़ा रहा है। नाम उसका है। नहीं, आपकी बात और सही है। उर्दू मीडियम से ही है वो विद्यालय। कि जब तक इसकी जानकारी ना हो उस पर जवाब मैं क्या दूँ। बस सबसे पहले ये देखें कि वहाँ उर्दू टीचर्स की रिक्तियाँ खाली हैं कि नहीं खाली हैं। सर, उर्दू मीडियम स्कूल है तो उर्दू की रिक्तियाँ खाली होंगी। सर, लोगों का कहना है कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़ने की बात है अल्पसंख्यकों को। क्या कहना है?